मोहतरम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं सरप्लस न्यूज़ लाइव। सरप्लस न्यूज़ लाइव में एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारी सरप्लस न्यूज़ लाइव की टीम एक बार फिर से आप पहुँची है रफ़ी अहमद क्रिकेट, जहाँ पे आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ, आज जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, आज छठी शरीफ की कुल थी। ऐसे सूरत हाल में आपने देखा लंगर शरीफ की तकसीम हुए। आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बताता चलूँ कि हज़रत मुजद्दिद अल अफ़सानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ये जो प्रोग्राम रखी गई थी, और जनाब तदबीर साहब और उनकी पूरी टीम की सरपरस्ती में ये जो कामयाब जी शब्बीर अंसारी साहब, शब्बीर एहसान साहब, तदबीर साहब और उनकी पूरी टीम की तरफ से ये जो आज की ये जो महफिल सजाई गई, जो बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही कामयाब भरी प्रोग्राम रही। चलिए ऐसी सूरत हाल में डायरेक्ट हम लोग हमारे बीच उलमा मौजूद है, सैयद नजमुल शाकिब जी, सबसे पहले हम लोग उनसे उनकी कीमती लाइव बाइट्स लेंगे। फिर हमारे बीच एक और उलमा मौजूद है, डॉक्टर मोहम्मद काशिफ साहब। बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए हुए हम लोग डायरेक्ट उलमा से लाइव बाइट्स लेते हैं। सर, सबसे पहले हमारे सरप्लस न्यूज़ लाइव में आपका खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम। आज की जो सर ये जो महफिल से आज छठी शरीफ की कुल थी सर, और इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम के बाद हमने देखा लंगर शरीफ की तकसीम की गई, तो इनके पूरे टीम के बारे में और आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर की जानिब से और सेक्रेटरी जनाब शब्बीर एहसान साहब, जनाब शहनवाज साहब जी की जानिब से ये हर साल महफिल मुनक़्क़िद होती है यहाँ की। पर माशाअल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तमाम लोग महफिल में शरीक होते हैं जी, और तमाम को यहाँ पर लंगर भी तक़सीम किया जाता है जी। और असल मकसद ये महफिल सजाने का ये है मकसद कि जो है हम ख्वाजा गरीब नवाज ने जो हमको तालीम उस पर हम चलें। ख्वाजा साहब ने तालीम जो है कि हमेशा नेकों के रास्ते पर चलें और लोगों के साथ बेहतरीन हुस्न अखलाक के। ख्वाजा साहब की वो ज़ात है, जब आप हिंदुस्तान में आए तो उस दौर में भी जगह जगह बहुत बर्बरियत होती है, लेकिन तमाम लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो तमाम ऐसे भी राजा होते थे जो नाहक लोगों को खत्म कर देते, लेकिन वो ख्वाजा साहब की बारगाह में आते, आपसे कहते, आप जाते और कहते कि अगर तुझको नाहक कत्ल किया गया है तो तू अल्लाह के हुक्म से उठ जा तो मुर्दे जिंदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। और ख्वाजा साहब ने वो तालीम हमको दी सबसे पहले, और वो तालीम क्या थी? वो तालीम मोहम्मदी को लेकर के हिंदुस्तान में, वो कोई तलवार लेकर के हिंदुस्तान में नहीं है, ना हिंदुस्तान को कब्जा करना है। तालीम मोहम्मदी, वो तालीम मोहम्मदी को लेकर के। तालीम मोहम्मदी है क्या? असल आज लोग इंसानियत की बात तो करते हैं, लेकिन मोहसिन इंसानियत कौन है? हमारे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजे गए, यानी कि आप हर किसी के लिए रहमत है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हीं की तालीम को लेकर के ख्वाजा साहब हिंदुस्तान में आए, और किसके हुक्म से आए ये भी सुन लीजिए। अगर आए भी, देखिए बहुत अहम इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में जी। वो अगर आए भी तो उनको बशारत दी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो इसीलिए उनको अताए रसूल कहा जाता है। तो ख्वाजा साहब जो हिंदुस्तान में आए तो हुजूर के आर्डर पर है, हुजूर की तरफ से हुक्म हुआ कि हिंदुस्तान जाओ और वहाँ पर मेरी तालीम को आम करो। तो ख्वाजा साहब हिंदुस्तान जो आए तो क्या लेकर के आए? तलवार लेकर के नहीं, तस्बीह और मुसल्ला लेकर के, और उसी मुसल्ले पर बैठ करके उन्होंने लोगों की खिदमत की। बुजुर्गों का काम ये नहीं होता कि तोड़ने का, बल्कि उनका काम होता लोगों को जोड़ने का। सुभान अल्लाह। और कोई अगर तकलीफ़ में है तो उसको तकलीफ़ को दूर करना, यानी लोगों की खिदमत करना। असल मखदूम जो है यही वली अल्लाह है, जो हुजूर के ज़ाहिर को भी लेकर के चलते हैं, हुजूर के बातिन को भी लेकर के चलते हैं, और लोगों को वो तालीम देते हैं कि जिससे कि आपस में लोगों में मोहब्बत से कायम रहे। आज मैं देखता हूँ ख्वाजा गरीब की नवाज की बारगाह में क्या हिंदू
کیا مسلمان، کیا سکھ اور کیا عیسائی، ہر مذہب و ملت کا لوگ وہاں پر جا رہے ہیں اور کسی کے لیے مناتی نہیں ہے۔ اور خواجہ کی ایسی بارگاہ ہے جہاں پر 24 گھنٹے لنگر جاری رہتا ہے۔ اور بزرگوں کی سب سے بڑی تعلیم یہ رہی کہ بھوکے کو کھانا کھلایا انہوں نے، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کس مذہب کا ہے، کس ملت کا ہے۔ جو بھی آیا ان کی بارگاہ میں تو کبھی بھوکے کو خالی پیٹ نہیں جانے دیا۔ کوئی بھی بھوکا آیا اس کو جو کھانا کھلایا، کوئی ننگا آیا اس کو کپڑا پہنایا، کوئی ضرورت مند آیا اس کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ انہوں نے جو بھی کیا صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کیا۔ تو اصل تعلیم یہی ہے کہ لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا، اور یہ نہیں کہ ہم توڑیں اور لوگوں کی خدمت کریں۔ اگر خواجہ صاحب کے ہم چاہنے والے ہیں تو ان کی سیرت کو ہم اپنائیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر بہترین ہونا چاہیے، ہمارا بہترین حسن اخلاق ہونا چاہیے، یہی اصل انسانیت ہے۔ سر کچھ لوگ نفرت پھیلانے والے، ابھی آپ نے کہا جوڑنے کا کام کرنا چاہیے، کچھ نفرت پھیلانے والے ایسے بھی کچھ راجنیتی، گندی راجنیتی کر رہے ہیں جو ہمارے خواجہ غریب نواز میں اپنی گندی نظر لگا رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں سر، ابھی آج سے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ایک شیولنگ کا لے کے جو ہر نیوز چینل میں، وہ بریکنگ نیوز میں تھا سر، اس بارے میں چاہوں گا تھوڑا روشنی ڈالے اور لوگوں کو مطلب اس بات پہ یہ بھی کہے کہ آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے اس بارے میں تھوڑا آپ تفصیل سے بتائیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ راجنیتی ہر دور میں رہی اور لوگ اپنی راجنیتی کے لیے بتا کرتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ایسی بات کہہ کر کے میں لوگوں میں دو پھاڑ پیدا کر دیں، آپس میں تفرقہ پیدا کر دیں، لیکن یہ بات انہیں پر بھاری ہو گئی۔ وہ توڑنا چاہتے تھے لیکن خواجہ کا ایسا کرم ہوا، جو دو لوگوں کو وہ جدا کرنا چاہتے تھے آج سب ایک ہو کر کے کھڑے ہو گئے۔ خواجہ صاحب ہر مذہب و ملت کا آدمی کھڑا ہو گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ ناحق بات ہے، اگر تم اس بات کو کرو گے تو مسلم تمام خواجہ کے چاہنے والے، وہ کسی بھی مذہب و ملت کا، وہ خواجہ صاحب کے لیے کھڑا ہے اور ان کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، اپنا قیمتی بائٹ دینے کے لیے، ہمارے چینل میں جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ، کیونکہ اور بھی بڑے بڑے آپ کے چینل کو دین میں تقویت عطا فرمائے اور حق کہنے والا بنائے سر، کیونکہ اور بھی بڑے علماء یہاں موجود ہیں۔ ڈاکٹر، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر محمد کاشف صاحب، تو بڑے علماء صاحب ہیں، ان سے میں ان کا قیمتی وقت لیتے ہوئے ان سے بھی قیمتی بائٹ لوں گا، جاننے کی کوشش کروں گا، کچھ چند باتیں کروں گا میں خواجہ غریب نواز آج کے اس عرس مبارک، آج جو چھٹی شریف تھی اس ٹاپک میں ان سے بات کروں گا۔ چلیے بنا ایک بھی سیکنڈ ویسٹ کیے ہوئے ڈائریکٹ ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈاکٹر محمد کاشف سر۔ ہمارے سرپرست لائیو میں آپ کا خیر مقدم استقبال ہے سر، ویلکم سر۔ آج چھٹی شریف، آج جشن خواجہ غریب نواز، جہاں پہ بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ بہت ہی سکسیزفل پروگرام رہا آج کا، اس بارے میں ان کی پوری ٹیم کو آپ کس ڈھنگ سے مبارکباد دینا چاہیں گے اور اس پروگرام کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت ہی مبارکباد کے لیے اہل ہے لوگ، جن لوگوں نے پروگرام کرایا، جس میں بالخصوص مجدد الحسینی ویلفیئر ٹرسٹ کے سرپرست جناب شبیر احسن لکھنوی ہیں اور جناب اللہ صاحب ہیں، شہناز حسین اللہ اور بنٹی اور تمام ان کے پوری ٹیم، ان کی جو ٹیم ہے تو بہت مبارکباد کے لائق ہے کہ جس نے اپنی محنتوں اور خواہشوں سے ایسے پروگرام کو منعقد کیا، ایسی شخصیت کو لے کر لوگوں کے اندر جاگرکتا لائی کہ جن کو آج ہم کیا پوری دنیا جن کو حضرت سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کی شخصیت وہ شخصیت تھی جس نے تمام عالم دنیا کو ایک محبت کا پیغام دیا۔ آج جس طرح سے دنیا میں ابھی آپ نے جو ہمارے بڑے بھائی سے جو پوچھا، کچھ لوگ نفرت پھیلانے، کچھ لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں، لیکن حضرت سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے محبت کو عام کیا۔ ان کی محبت کا ہی صلہ ہے کہ تمام ہندوستان میں آج ہندو اور مسلمان سب مل جل کے رہے، اور دین بھی جو ہے وہ پھیلتا ہے تو وہ نفرت سے نہیں بلکہ محبت سے ہی پھیلتا ہے۔ سر کیونکہ آپ لوگ بڑے علماء ہیں تو آپ لوگ سے بہتر اور کوئی ڈسکرائب نہیں کر پائے گا آپ لوگوں سے۔ سر میں چاہوں گا کیونکہ آج کا موضوع جو آج کا ٹاپک ہے وہ جشن خواجہ غریب نواز، تو ان کے جسٹ کیونکہ بہت ہی مختصر سا وقت ہے ہمارے پاس بھی،
मैं चाहूँगा एक दो जो कुछ करामात ताकि लोगों को इसकी इबरत हासिल हो, हमारे ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में कुछ आप पेश करिए। औलिया कामिल जो होते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी जो होती है वही करामत है। उनके अगर किसी भी पहलू को देखेंगे तो वो एक करामत है। जिसमें सबसे बड़ी करामत उनकी ये है कि वो मुकम्मल अपने हमारे जो हुजूर आका करीम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी पूरी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में उतार लेना ये सबसे बड़ी करामत है। और ये करामत कैसे इतनी बड़ी है कि उसी करामत का ये नतीजा है कि लोगों ने जो हिंदुस्तान में इस्लाम कबूल किया वो ये देखकर नहीं किया कि ये जो है हवा में उड़ते हुए आए या पानी पर दौड़ते हुए आए, ये देखकर नहीं इस्लाम लाए, बल्कि आपकी ज़िंदगी कैसे आप गुजार रहे थे उसको देख कर लोग इस्लाम में दाखिल। सुभान अल्लाह। और करामतें तो आपकी बेशुमार हैं, जिसमें आपने कई करामतें सुनी होंगी कि अना सागर को अपने पूजे में लेकर चले आए, और जो है वो पत्थर वाला वाक़या है कि जो है पत्थर आपके ऊपर जादूगर ने फेंका तो आपने इशारा कर दिया तो हवा में मुअल्लक़ हो गया। आज भी वो वहीं पे आज भी वैसे ही है। और जब एक बार सरकार गरीब नवाज के पीछे जब ये जादूगर पड़ा तो ये हवा में उड़ने लगा, तो सरकार गरीब नवाज ने अपनी चक्कियों को कहा कि जाओ इसको मारो, तो हवा में उड़ती आपकी चक्कियाँ जो चप्पलें जो होती हैं वो गई और उसको जादूगर को मारते हुए आसमान से नीचे लेकर आए। तो इस तरीके से बेशुमार आपकी करामतें हैं, लेकिन हम तो उनकी सबसे बड़ी करामत यही मानते हैं, बल्कि यही करामत ही सबसे बड़ी है कि वो जो हुस्न इखलाक का पैकर बन के जो आए उसी को आप सबसे बड़ी करामत समझिए कि दुनिया में उनको देख कर 90 लाख लोगों ने इस्लाम को लिया। सुभान अल्लाह। इससे बड़ी और क्या करामत है। सर मैं चाहूँगा एक बार जितने जो हमारे तमाम देशवासी से जो इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं सर दुनिया भर में, आपके लिए उनका क्या पैगाम है, क्या मैसेज है? उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि जिस तरह से अभी तक हम लोग हिंदुस्तान में रहते हुए आए हैं, आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर जिसे गंगा जमुनी तहजीब भी कहते हैं, उसी तरीके से हमें आगे भी रहना है। लोगों से नफ़रत नहीं करनी बल्कि लोगों में मोहब्बत को आम करना है, क्योंकि अगर दुनिया में मोहब्बत नहीं होगी, सब एक दूसरे से नफ़रत करने लगेंगे तो दुनिया रहने की जगह भी नहीं रह जाएगी। बिल्कुल। दुनिया में अगर रहना है तो अमन और सुकून के साथ रहना, और ये तभी होगा जब हम आपस में सच्चे दिल से एक दूसरे से मोहब्बत करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती बाइट देने के लिए, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आपने देखा हम लोग बड़े बड़े उलमा से हम लोगों ने बात की, तो चलिए इसी तरह की सच्ची और पक्की खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे सरप्रस्त न्यूज़ लाइव के साथ, जिसका काम है आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्टिंग, ज़मीन से जुड़ी हर खबरें आप लोगों तक पहुंचाना। दीन दुनिया तमाम सबको लेके चलती है सरप्रस्त न्यूज़ लाइव। हर एक सिचुएशन से हम लोग दर बदर हम लोग फेस करते हैं, हर चैलेंजिंग से। तो चलिए फिलहाल के लिए दिए सैयद ज़ीशान सर को इजाज़त। यहाँ मिले चलिए कुछ और खुशी मेहमान हम लोग एक सेकेंड हम लोग उनसे भी लाइव बाइट्स असल उल्मा है ना, उल्मा जी जी एक मिनट इधर तो चलिए फाइनली हमारे बीच एक और उल्मा है, हम लोग उनसे बात सर। सबसे पहले हमारे शफीकुर रहमान साहब, देखिए आप लोग डायरेक्ट उल्मा हैं, हम लोग उनसे बात करेंगे। सर हमारे सरप्रस्त लाइव में एक शॉर्ट में आप भी जी क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? सबसे पहले मैं सरप्रस्त का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इसके बाद हमारे शबीर भाई और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दूँगा इस शानदार और जानदार प्रोग्राम के लिए। जो शबीर भाई के नाम को होता है जो तारुफ नहीं है, यहाँ सभी लोग उनको उनके पुलिस की वजह से जानते हैं, पुलिस के खिलाफ नहीं है। और एक असीम शख्सियत के प्रोग्राम जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो पूरे हिंदुस्तान के बादशाह नहीं हैं बल्कि मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया के बादशाह हैं, जो ये हिंदुस्तान को आकर के हिंदुस्तान बना दिया। ये अजीम शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पंजाबी बल्कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की रिवायत रही है कि जो भी हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म रहा है वहाँ ज़रूर हाज़िरी दी है, चादर पेश किया उन्होंने। लिहाजा मैं कहूँगा आज का एक शानदार और जानदार प्रोग्राम जो हुआ है जिस शख्सियत के लिए अल्लाह ताला इनकी फज़ल से अल्लाह महफूज रखे, आमीन आमीन, और तमाम लोगों को खैर और आफियत अता करे।
आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में जुड़ने के लिए, अपना कीमती बाइट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो चलिए इसी तरह की सच्ची और पक्की खबरों के लिए लगातार बने रहे सरपरस्त लाइव के साथ। फिलहाल के लिए ये सैयद ज़ीशान हसन को इजाज़त। रफ़ी अहमद के वाई रोड से सैयद ज़ीशान हसन फॉर सरपरस्त न्यूज़ लाइव। शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now